रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इस शेयर की बात करें तो आज इस शेयर की कीमतों में लगभग 2-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। बजट का सत्र था, लोगों को ठीक ठाक ही बजट लगा है, इतना ज़्यादा खास बजट लगा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बजट था। लेकिन फिर इन रेलवे सेक्टर के शेयरों के अंदर गिरावट क्यों है? RVNL देखें, इरकॉन इंटरनेशनल देखें या इस तरह के सभी शेयरों के अंदर आप सभी को गिरावट देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर के ज़्यादातर शेयर गिरे हुए हैं और IRFC जिसके ऊपर आप सभी की नज़र थी और बहुत लोगों को यहाँ पर उम्मीद थी कि सरकार रेलवे सेक्टर के लिए कोई बड़ी सौगात लेकर आएगी, कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हुई तो दिखाई नहीं दी हैं। ऐसे में रेलवे सेक्टर के इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अब आगे देखने वाली बात है कि इस शेयर के अंदर आगे किस तरह की चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी। आप सभी को छोटी सी अपडेट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस शेयर के अंदर जो गिरावट है वो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई है क्योंकि इस शेयर के अंदर, इस शेयर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने आज कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया नहीं है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं कि आप सभी एकदम घबरा जाएं। थोड़ी सी गिरावट है, इसको आप सभी को देखना चाहिए। आज हालांकि इस शेयर का ओपन हुआ था 180 पर, 183 का हाई भी लगाया, लेकिन 168 का लो लगाकर शेयर यहाँ पर बंद हुआ है 170 पर। 192 का इसका 52 वीक हाई है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे कारोबार कर रहा है शेयर। तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है हालांकि इस कंपनी के शेयर के बारे में, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है और रेलवे सेक्टर के अंदर अभी नहीं तो 4 महीने बाद आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर अनाउंसमेंट देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कई और वंदे भारत ट्रेनें बनाने जा रही है। क्योंकि उसी के साथ साथ एक और उसी के जैसी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्लीपर कोचेज जिसके अंदर होंगे वो भी ट्रेनें बनने वाली हैं, उनके लिए ट्रैक्स भी तैयार होंगे। ये सारा काम आने वाले वक्त में होने वाला है। तो ऐसे में घबराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है इस शेयर के लिए यदि आप निवेशक हैं। फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। लोगों को थोड़ा सा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खबरों में देखते हैं ना, तो खबरों में बजट के दिन आज तक जैसी वेबसाइट पर भी हमें देखने को मिला कि रेलवे के शेयरों पर दाव लगा सकते हैं। लोगों ने दाव लगाया लेकिन उनका दाव काम नहीं किया। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी सी निराशा यहाँ पर मैं आप सभी की समझ सकता हूँ। रेलवे सेक्टर बजट से एक दिन पहले काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाते हैं और बजट वाले दिन यहाँ पर धड़ाम से तो नहीं कहूँगा लेकिन गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.5% की तेज़ी कोई बड़ी गिरावट नहीं है इस तरह के शेयर्स के लिए। तो आप सभी को अभी चार्ट्स पर किस तरह के लेवल दिखते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के शेयर को देखते हैं तो अभी भी ये कंपनी का शेयर अपनी सपोर्ट से ऊपर ही कारोबार कर रहा है। 160-65 की रेंज इस शेयर के लिए अभी भी बाई जोन के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ से भी एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा ये शेयर बनकर दिखा सकता है। क्योंकि इतनी खास गिरावट नहीं है इस कंपनी के शेयर में, तो मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अभी भी बहुत क्रूशियल सपोर्ट 150 रुपये के आसपास इस शेयर में है और जहाँ पर सपोर्ट है उससे अभी भी ये कंपनी का शेयर 20 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में ये जो 20 रुपये का अंतर है ना सपोर्ट के बीच में, ये बहुत अच्छे बाइंग जोन के रूप में इसके लिए काम करेगा और यहाँ पर एक बार फिर से लोग रीएंटर करके इस शेयर को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों, ये असल में काम करती हैं या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमें आशा मिलती है, सपोर्ट मिलती है। आप सभी लाइक करिए हमारी वीडियोस को और जो चीज़ें मैं आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था, अगर आप भूल गए हैं फिर बता देता हूँ, जब हाफ सर्कल का ब्रेकआउट होता है तो किसी भी शेयर में इसी तरह की तेज़ी देखने को मिलती है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर आप सभी ये सोच रहे हो कि रेलवे सेक्टर अब गिर जाएगा, लगातार गिरेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे सेक्टर अभी भी मजबूत है और आने वाले वक्त में इसी तरह से और मजबूती से कारोबार करता हुआ आप सभी को रेलवे सेक्टर दिख सकता है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर के बारे में और अपडेट्स मैं आप सभी को दूंगा आने वाले वक्त में, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। रेलवे सेक्टर का एक नहीं बल्कि सारे शेयर इसी तरह से गिरावट का मार झेल रहे हैं, क्योंकि आज का उम्मीद ये थी, हाइप थी सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की बनी हुई थी कि यहाँ पर रेलवे सेक्टर के लिए कोई ना कोई घोषणा, कोई ना कोई बड़ा काम, सरकारी कंपनियों के लिए कोई ना कोई घोषणा, तो इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं मिली है। तो यहाँ पर निवेशक नाखुश हैं, जिसके बाद
उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देखेंगे किसी ने यहाँ पर भी कहीं पर भी पोजीशन बनाई होगी ना, तो उनका अमाउंट डबल हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा सा बनता है। और जिस प्रकार का यहाँ पर बूम है शेयर के अंदर, थोड़ा सा हल्का होगा शेयर तभी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, नहीं तो यहाँ पर इतना वजन हो रखा है शेयर के ऊपर, आप सभी को देखने में मिलेगा कि कंपनी का शेयर यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा कम होगा तो जब भी तो शेयर ऊपर जाएगा। आप सभी समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ से यदि और थोड़ा सा नीचे ये शेयर आ जाता है 160 155 के आसपास, तो वहाँ से ऊपर जाने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। ऊपर बेहद आसानी से और आसानी से भाग सकता है शेयर। ठीक है, तो चलिए मैं जो बताना चाह रहा था आशा करता हूँ आप सभी तक पहुँची होंगी चीज़ें।